हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे। मेरी पिछली यात्रा में मैंने आपको उज्जैन के श्री चिंतामण गणेश मंदिर के दर्शन करवाए थे। उज्जैन न सिर्फ वह अपने विश्व प्रसिद्ध मंदिरों के कारण प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ पर कुछ ऐसे रहस्यमयी मंदिर है जो बरबस ही हमें अपनी ओर खींच लेते हैं। जी हाँ, ऐसे ही मंदिर, ऐसी ही एक राजा भरथरी की गुफा में हम आपको आज लेकर चलेंगे और जानेंगे क्या है राजा भरथरी की गुफा का रहस्य। तो चलिए वीडियो को देखिए एंड तक और चलिए हमारे साथ राजा भरथरी की गुफा में जो उज्जैन में है जानेंगे हम यहाँ के रहस्य के बारे में। तो चलिए, क्या है भरथरी गुफा का रहस्य? क्या इस गुफा से चारों धाम जाने का रास्ता वास्तव में मिलता है? क्या भरथरी गुफा का रहस्य है? क्या यह आज भी साधुओं की तप स्थली बनी हुई है? ऐसी ही रोचक और रहस्यमय जानकारियों के लिए हम लोग आज आए हैं राजा भरथरी की गुफा में, जो उज्जैन में है। उज्जैन से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। आज उज्जैन दर्शन में हम राजा भरथरी की गुफा को पूरी जानकारी के साथ देखेंगे। तो चलिए आइए हमारे साथ और देखते हैं राजा भरथरी की गुफा में क्या क्या रहस्यमय कथाएं प्रचलित हैं और जानेंगे ये गुफा क्यों इतनी प्रसिद्ध है और इसका क्या इतिहास है और राजा भरथरी कौन थे। ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो के दौरान बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक और जानिए भरथरी गुफा का रहस्य। तो सबसे पहले हम लोग अंदर जाएंगे और एक प्रवेश द्वार है, गुफा प्रवेश द्वार जिस पर लिखा है। इस द्वार के अंदर जब हम जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आज भी एक धूनी है जिसकी राख हमेशा ही गर्म रहती है। वहां के दर्शन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे तो हनुमान जी का एक मंदिर आएगा, उनके दर्शन करेंगे और फिर गुफा के लिए प्रवेश करेंगे। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद ही सभी लोग गुफा में प्रवेश करते हैं। तो बस हनुमान जी के दर्शन किए और गुफा में प्रवेश प्रारंभ करेंगे। यह है गुफा का अंदर जाने का रास्ता। 2 गुफाएं बनी हुई है, वहां पर लिखा हुआ है पहली गुफा और दूसरी गुफा, और बस अंदर जाएंगे यहाँ से। संसार में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो रहस्यों से जुड़े हैं। हमारे देश में भी ऐसी बहुत सारी जगह है जो रहस्यों से, रीति रिवाजों से और मान्यताओं से जुड़ी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में भी कई स्थान ऐसे हैं जो रहस्यमय है। उज्जैन में एक ऐसा ही स्थान है राजा भरथरी की गुफा। ये गुफा नाथ संप्रदाय के साधुओं का साधन स्थल है। तो हमने गुफा के अंदर प्रवेश कर लिया। गुफा के अंदर जाने का रास्ता काफी छोटा है। जब हम इस गुफा के अंदर जाते हैं तो सांस लेने में भी कठिनाई महसूस होती है। गुफा की ऊंचाई भी काफी कम है, अतः अंदर जाते समय काफी सावधानी रखनी होती है। यहाँ पर एक गुफा और है जो कि पहले गुफा से छोटी है। यह गोपीचंद की गुफा है जो कि भरथरी का भतीजा था। प्राचीन उज्जैन को उज्जैनिये के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के राजा विक्रमादित्य हुए थे। विक्रमादित्य के पिता महाराजा गंधर्व सिंह जी थे और उनकी 2 पत्नियां थी और एक पत्नी के पुत्र विक्रमादित्य और दूसरी पत्नी के पुत्र थे भरथरी। गंधर्व सिंह के बाद उज्जैन का राजपाट भरथरी को प्राप्त हुआ क्योंकि भरथरी विक्रमादित्य से बड़े थे। राजा भरथरी धर्म और नीति शासक राजा थे। प्रचलित कथा के अनुसार राजा भरथरी अपनी पत्नी पिंगला से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन जब राजा भरथरी को पता चला कि रानी पिंगला किसी और पर मोहित है तो उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे राजपाट छोड़कर गुरु गोरखनाथ के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि राजा भरथरी की कठोर तपस्या से देवराज इंद्र भी भयभीत हो गए थे कि कहीं वह वरदान पाकर स्वर्ग पर आक्रमण न कर दे। इंद्र ने भरथरी पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया। तपस्या में बैठे भरथरी ने उस पत्थर को एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में बैठे रहे। इसी प्रकार कई वर्षों तक तपस्या करने से उस पत्थर पर भरथरी के पंजों का निशान बन गया। यह निशान आज भी राजा भरथरी की गुफा में राजा की प्रतिमा में ऊपर ही दिखाई देता है। भरथरी ने वैराग्य पर वैराग्य शतक की रचना की जो कि काफी प्रसिद्ध है। इसके साथ ही भरथरी ने श्रृंगार शतक और नीति शतक की भी रचना की। ये तीनों ही शतक आज भी उपलब्ध हैं।
कहा जाता है कि दूसरी गुफा में प्रवेश करने से चारों धाम की यात्रा करने तक का पुण्य भी प्राप्त हो जाता है। और गुफा काफी गहरी भी बनी हुई है। हर गुफा में साधु संत भी बैठे होते हैं। गुफा में चारों धाम का पुण्य भी हमने ले लिया और बाहर आए तो एक मंदिर और था, राधा कृष्ण का भी था, और वहाँ भी हमने दर्शन किए। और गुफा के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी? दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको यह बताने की थी कि राजा भर्तृहरि का क्या महत्व अपने इतिहास से जुड़ा हुआ है। अगर आपको मेरी ये जानकारी और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, कमेंट करिए। और वहाँ बाहर आकर एक गौशाला भी थी, तो हमने वहाँ पर गाय को चारा भी खिलाया और ये पुण्य भी हमने कमा लिया। तो फ्रेंड्स, भर्तृहरि गुफा की ये रहस्यमयी यात्रा को हम अभी यहीं पर विराम देते हैं। अगली नई और यात्रा में आपके साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।